हेलो एवरीवन, दिस इज तृप्ति एंड आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल तृप्ति बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस, ये जानेंगे कि क्या कॉमन है एंड क्या डिफरेंट है। ठीक है, पहले तो आप लोग जानते होंगे कि टीजीटी और पीजीटी में दोनों में आप लोगों को बॉटनी भी पढ़ना है, ठीक है, एंड जूलॉजी भी पढ़ना है। मतलब क्वेश्चंस ये दोनों टॉपिक से कवर होते हैं। क्लियर? और कैसा पैटर्न होता है, क्या होता है, मैंने एक वीडियो में बताया है, अगर चाहो तो आप लोग वो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले जूलॉजी पोर्शन से। ठीक है, नाउ जूलॉजी पोर्शन से अगर हम लोग बात करते हैं तो जूलॉजी में एनिमल किंगडम है, उसको अगर आप लोगों को क्लास 11 में अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि क्या उसमें उसके अंदर सिलेबस है। तो उसमें आप पढ़ते थे कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, तो इसमें सेम है, कॉर्डेटा भी आपको पढ़ना है, नॉन कॉर्डेटा भी पढ़ना है। ठीक है, तो मेनली अगर आप लोग नॉन कॉर्डेट्स बारे में जानते हो या कॉर्डेटा के बारे में जानते हो तो उसका आप लोगों को मेनली क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, उसके लाइफ साइकिल्स को आप लोगों को जानना है, फिर उसमें क्या डिजीज कॉज करता है उसके कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोगों को जान के रखना है, एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट नाउ, अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात करें तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जितना भी एनिमल किंगडम में डिस्कस होंगे ये सबका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप लोग अकॉर्डेटा के बारे में बात करो तो उसमें क्या क्या था, याद करना दिमाग में, क्या क्या था। प्रोटोजोआ था, राइट, पोरीफेरा था, सिलेंटेरेटा था, ठीक है, या इसको स्नाइडेरिया भी बोलते हैं, प्लैटीहेलमिंथस था, यस और नो, देन एस्केलमिंथस था, देन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। तो मतलब ये सब आपको पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है वो आप लोगों को जान के रखना है कि टीजीटी में क्या डिफरेंट है एंड ये पीजीटी में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये सब आप लोग के इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आप लोगों को कवर करना है ये आप लोग जान लो। अगर हम प्रोटोजोआ के बारे में बात करें तो प्रोटोजोआ में आप लोगों को एंटा अमीबा, ठीक है, देन पैरामीशियम, देन प्लाज्मोडियम, ये सब एग्जांपल्स आप लोग ऐसे याद भी रखना क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। अब ये एंटा अमीबा, पैरामीशियम, ये आप लोगों को पीजीटी में बस पढ़ना है। ठीक है, और ये पूरा जो लिखा है मैंने ये पूरा टीजीटी में पढ़ना है। तो अगर आप लोग टीजीटी दे रहे हो या पीजीटी दे रहे हो तो ये थोड़ा आइडिया लगा लेना, लेकिन अगर पूरा भी पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज रखना चाहिए ना। पोरीफेरा बात करें तो पोरीफेरा में मेनली ल्यूकोसेलिना, ठीक है, एंड एक है साइकॉन। अब पोरीफेरा आप लोगों को मेनली किस में पढ़ना है, टीजीटी में। ये पीजीटी में पोरीफेरा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। क्लियर है? अगर सिलेंटेरेटा बात करें तो ओवेलिया पढ़ना है आप लोगों को, एंड हाइड्रा पढ़ना है, एंड ओरेलिया पढ़ना है। तो ये तीनों टॉपिक आप लोगों को किस में पढ़ना है, टीजीटी में। लेकिन सिर्फ अगर बोला जाए पीजीटी में, सिर्फ पीजीटी में ओवेलिया पढ़ना है। क्लियर? तो ऐसे संग संग आप लोग याद भी करते जाइएगा कि कौन सा पोर्शन ये सिलेंटेरेटा का एग्जांपल है। ठीक है, एंड अगर हम प्लैटीहेलमिंथस के बारे में बात करें तो इसमें एक आता है फैसियोला, एक आता है टीनिया। तो ये सिलेबस के अंदर है, तो टीनिया तो आपको पीजीटी में पढ़ना है, ठीक है, लेकिन फैसियोला और टीनिया दोनों टीजीटी और पीजीटी दोनों में पढ़ना है आप लोगों को। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे टीनिया वगैरह से।
एस्कैरमेंथिस, एस्कर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन पूछता है। एंड बैंक्रॉफ्टी वाला जो आप लोगों को अगर याद होगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये टॉपिक आपका दोनों में ही पूछता है, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। एनिलिडा के बारे में बात करें तो पीजीटी में ऐसे नाम दे दिया है हिरुटिनेरिया, ठीक है, एंड टीजीटी में नाम दे दिया गया है नेरिस, लिच एंड फेरिटिमा। तो ये तीनों टॉपिक टीजीटी में कवर करना है, एंड हिरुटिनेरिया अलग करके ऐसे नाम दे दिया गया है एनिलिडा। आप लोगों को ये पीजीटी का मेनली सिलेबस है जो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना है। देन अगर हम आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करें तो इसमें पैलिमोन, ठीक है, क्रस्टेशियन, या इसमें ये भी मेंशन किया गया है, ये आपको पीजीटी में पढ़ना है। ये मेनली आप लोगों के बायोलॉजी के सिलेबस में ये मेंशन किया, पैलिमोन एंड क्रस्टेशियन। एंड अगर टीजीटी के बारे में बात करें तो कॉकरोच, ठीक है, देन मॉस्का, मॉस्किटोस एंड प्रॉन, ठीक है। तो ये टॉपिक आर्थ्रोपोडा में आप लोगों को पढ़ना है, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। अगर हम मोलस्का के बारे में बात करें तो इसमें दो आता है, एक पाइला आता है, एक यूनियो आता है। तो पाइला तो आप लोगों को पीजीटी में पढ़ना है, कि दोनों टॉपिक टीजीटी में। तो कंपैरेटिव की अगर बात करें तो टीजीटी में कुछ ये सब जितने लगे वो टॉपिक्स पूरे कवर करने हैं, और पीजीटी में कुछ कुछ आप लोगों को छोड़ देने हैं। लेकिन अगर आप पूरा पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर कहीं पुट अप कर दिया, बाय चांस अगर पुट अप कर दिया पीजीटी में भी, तो उस समय आप क्या करोगे? तो इट्स बेटर टू स्टडी एवरीथिंग दैट इज गिवन, क्योंकि मेनली एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी में। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना है। अगर लास्ट बचा है डायनोडर्मेटा, सॉरी, स्टारफिश है, तो ये दोनों में पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा देखिए ये सब एग्जांपल्स तो दिए, कुछ कुछ अलग कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अगर आप ये सब सिलेबस तो जान लिए कि मेरे को कॉर्डेटा में ये पढ़ना है, लेकिन प्लस आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक बार देख लेना चाहिए कि उसमें और क्या क्वेश्चन या एग्जांपल्स से मतलब क्वेश्चन पुटअप किया गया है, क्योंकि वो आप लोगों को और ज्यादा मार्क्स गेन करवाएगा। तो ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ना है, प्लस आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप लोग जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे हर एक टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर्स होगा, वो तो आप लोग के पास गूगल में डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो एक बहुत फेमस है, आप सब लोग जानते होंगे, एक यूथ कंपटीशन बोल के एक बुक आता है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कंबाइंड रहता है, वो आप ले सकते हो, या घटना चक्र है वो बुक आप ले सकते हो। तो ये दोनों बुक क्या होगा, ये हेल्प करेगा आप लोगों को ये सब चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी में, वो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे, एक आइडिया मिल जाएगा। मेन बात वो है, ठीक है। तो ये हम लोगों को कॉर्डेटा में पढ़ना है। तो ये सब एग्जांपल्स भी आप लोग थोड़ा याद करते जाना। सिलेबस तो बता रही हूँ, लेकिन संग संग थोड़ा रिकैप्चुलेट करना कि मैं क्या इसमें जानती हूँ, मैं इसमें क्या नहीं जानती हूँ। तो कॉर्डेटा में आपको ये पढ़ना है। अब हम लोग नॉन कॉर्डेटा में जान लेते हैं कि अगर हम नॉन कॉर्डेटा अगर बात करते हैं तो क्या टॉपिक उसमें कवर करना है आप लोगों को। तो ये मैं अभी जूलॉजी का ही पोर्शन बता रही हूँ, और जूलॉजी में ही एनिमल किंगडम का पोर्शन है। अगर आप लोग 11th में पढ़े होंगे तो ये सब टॉपिक एनसीईआरटी में भर भर के है। तो आप लोग बुक्स अगर बात किया जाए तो बुक्स आप एनसीईआरटी तो पढ़िए, मैं आगे रिकमेंड करूंगी कि एनसीईआरटी 11-12 का पूरा अच्छे से पढ़िए। अगर आपको रेफरेंस बुक कोई चाहिए तो रेफरेंस बुक में आप लोग सुने होंगे, दैट इज मलिक वाला एक बुक आता है, ठीक है, और एक बुक आता है जो पिल्लई, ठीक है। ये दो बुक आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें कुमार मल्लिक आपका बॉटनी का बुक है, ठीक है, एंड आर.के. पिल्लई आपका जूलॉजी का बुक है। तो ये दो बुक आप रेफरेंस के तौर पे रख सकते हो, एंड इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप एक आइडिया ले सकते हो, क्लियर। लेकिन एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है ना। हम लोग कॉर्डेटा जान लिए,
नॉन कॉर्डेट्स में अगर हम लोग पीजीटी अगेन कंपेयर करके पढ़े तो क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है इसमें भी आपको जो जो मैं बोली उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो हार्टमेनिया एक होता है, या ये नॉन कॉर्डेट्स का बात कर रही हूं मैं, सॉरी नॉन कॉर्डेट्स वाला हो गया है, कॉर्डेटा का बात कर रही हूं। हार्टमेनिया, ठीक है, एम्फिऑक्सिस, देन हुआ पाइसेस। याद करते जाइएगा क्या क्या इस चैप्टर में आप लोग आगे से जानते हो, रिकैपिटुलेट करिए, क्योंकि सिलेबस पे थोड़ा दिमाग में मतलब देखकर दिमाग में डालिए कि क्या मैं पढ़ी हूं और मैं क्या मुझे पढ़ना है। रेप्टाइल्स, देन आपका आता है एवियस, एंड देन मैमल्स आता है। अब देखो इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, हार्टमेनिया एंड एम्फिऑक्सिस, ये तो दोनों पढ़ना है आपको, टीजीटी में भी पीजीटी में भी, ठीक है। पाइसेस में भी है स्कॉलियोडर, ये भी आपको पढ़ के रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये हार्टमेनिया से ही पूछता है, नो डाउट। अब एम्फीबियन से पेरेंटल केयर बोल के है, ठीक है, तो ये जान के रखो, ये मेनली पेरेंटल केयर पीजीटी में लिखा हुआ है, पीजीटी बायोलॉजी, यूपी पीजीटी बायोलॉजी में। एंड एम्फीबियंस का एग्जांपल और एक है राना, ये आपका टीजीटी बायोलॉजी में दिया गया है, तो आप लोग पढ़ लो। अगर राना दिया है तो स्टिल पेरेंटल केयर को जानना है तो राना का जो एग्जांपल वो भी जान लिया करो, क्लियर है ना। रेप्टाइल्स के बारे में बात करें तो आपको जानना है यूरोमेस्टिक्स के बारे में, इसके सब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर जान लो। एंड एविस के बारे में बात करें तो कोलंबा, इसी में माइग्रेशन, ये सब आप लोग का पीजीटी में मेंशन किया है जो आपको जानकर रखना है। एंड सेम टीजीटी में भी आपको कोलंबा पढ़ना है। तो देखो कितना सिमिलैरिटी है टीजीटी और पीजीटी में, अगर कुछ डिफरेंस हुआ तो 5% डिफरेंट होगा, ये 95% तो सिमिलर है। तो ये दिमाग में मत रखो कि मैं 5% नहीं पढ़ रही हूँ इसके लिए या उसके लिए, 95% तो पढ़ रहे हो, जो कॉमन है उसको तो अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। तो अगर हम अब मैमलिया में जानते हैं तो मैमल्स में देखो, मैमल्स आप लोगों को मेनली पीजीटी बायोलॉजी में पढ़ना है, और उसमें क्या पढ़ना है, वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स जानना है। मेटाथेरिया का नाम सुने होंगे, मैमल्स के अंदर ये सब है, सब क्लासेस है सब। यूथेरिया है, ठीक है, यहां से कभी एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड वन है आपका प्रोटोथेरिया, राइट। एंड ये दो से सबका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जानना, रिलेशनशिप जानना है। एंड अगर हम बात करें पूरे वर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेटा में, उसमें आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, जैसे आपका डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, देन एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये सब के बेसिस पे आप लोगों को थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब जो मैंने बताया आप लोगों को दैट इज कॉर्डेटा का, वो जानकर रखना है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैंने बताया जूलॉजी का, एनिमल किंगडम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये प्लीज इसको जानकर रखना है। अब ये एनिमल किंगडम जाननी है, ठीक है। अब मैं जूलॉजी का ही कंटिन्यू रखती हूँ। जूलॉजी क्या, बॉटनी सब सिमिलर है, कुछ कुछ टॉपिक बॉटनी में दिया है तो कुछ कुछ टॉपिक जूलॉजी में दिया है, बट जान लोगे आपको टॉपिक तो सभी पढ़ना है अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो। अब देखो एक चीज और याद करो, अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ लिए तो बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। आप इसको छोड़कर अब क्या क्या टॉपिक्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और बात सुनना, जेनेटिक्स, इसको मैं जिस्ट में बता रही हूं क्योंकि ये सब जो पढ़ रहे हो सब में आपको पढ़ना ही है। जेन आपका आया इकोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रायोलॉजी, ये एक अलग से करके दिया गया है। देन आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, देन आपका इवोल्यूशन, प्लांट फिजियोलॉजी, ये मैं बॉटनी को भी और जियोलॉजी को दोनों को कंबाइन करके बता रही हूँ कि ये दोनों में ही आपको पढ़ना है, ठीक है। ये प्लांट फिजियोलॉजी ऑब्वियसली
बॉटनी का है, मॉलिक्यूलर बॉटनी में दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दोनों पढ़ना है, तो ये आप लोगों को जानना है। इवोल्यूशन, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी बोलो या एक सेल बायोलॉजी है और एक बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बोलने का मतलब है जो लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट। अभी मैं थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर रही हूँ, आगे जान लो कि क्या क्या टॉपिक्स है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक बॉटनी है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक जूलॉजी है, क्योंकि ये सब टॉपिक्स बहुत इजीली आप पढ़ लोगे और इससे अच्छे से अच्छा मार्क्स आप गेन कर लोगे अगर ये पढ़ लिए तो। देन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर भी है। देखो आप जो जो 11 में पढ़े हो सब चैप्टर्स इंक्लूड किया गया है, कुछ उससे बाहर नहीं, कुछ थोड़ा बहुत बाहर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो, ये आपके लिए न्यू नहीं है। देन अगर आप बात करते हो प्लांट पैथोलॉजी, मतलब सब डिजीज के बारे में भी कुछ कुछ पूछता है प्लांट का, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया का, कुछ इसमें वायरल का डिजीज पूछ लेता है ना। इसके अलावा अगर कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ आई एम टॉकिंग, सॉइल से क्वेश्चन, सॉइल प्रोफाइल से आजकल बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉसिल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। देन अगर आप बात करते हो ये इकोनॉमिक जूलॉजी में ही, इकोनॉमिक जूलॉजी में ही एपीकल्चर, ठीक है, यहाँ लिख रही हूं मैं, एपीकल्चर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेरिकल्चर, हनी बी का क्वेश्चन पूछता है, तो जानकर रखने, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया है बहुत बार। सेरिकल्चर, पीसी कल्चर, लैब कल्चर, ठीक है, इकोनॉमिक जियोलॉजी में पढ़ना है आप लोगों को। सॉइल प्रोफाइल जानना है, फॉसिल से क्वेश्चन पुटअप, प्लांट पैथोलॉजी में डिजीज वगैरह, जो रस्ट है वीट का वाला, जो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। अब आते हैं ये सब, अगर ये सब टॉपिक अगर हम लोग बात करें तो बायोकेमिस्ट्री पहले बात करें तो आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स जानना है, प्रोटीन्स जानना है, लिपिड्स जानना है, एंजाइम्स जानना है, ठीक है। ये सब का जो आप लोग जानते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स के प्रोटीन में क्या है, अमीनो एसिड्स, कौन सा अमीनो एसिड्स है, कितने अमीनो एसिड्स है, ये सब आपको आइडिया रखना है। लिपिड्स है तो क्या उसका है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो जानना है आप लोगों को, ठीक है। सेल बायोलॉजी अगर हम लोग बात करें तो सेल बायोलॉजी में आप लोग का सब आ गया, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल का पूरा एक स्ट्रक्चर, क्या ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, ये सब का पूरा आपको फंक्शन पूछ देगा। फिर और क्या क्वेश्चन, और क्या इसमें टॉपिक आपका इंक्लूड है, जैसे अगर आप जो 11 में पढ़े होंगे जो सेल साइकिल्स है, सेल साइकिल्स दैट इज G1 S फेज, देन आप लोगों का वो माइटोसिस, मियोसिस, जो सेल डिवीजन है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, देन माइक्रोबियल जेनेटिक्स एक पोर्शन है, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन कभी पूछ देगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब टॉपिक मैं आगे वीडियोस में कवर करूंगी। ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, तो ये सब का डिटेल में नहीं है, लेकिन आप लोगों को आइडिया रखना है ये सब, कभी भी एक एक मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप कर देगा, ठीक है। इकोलॉजी में जो पूरा 11 का 12 का पूरा एनसीईआरटी पढ़ लो या यूपी बोर्ड से वो बुक उठाओ, उसको पढ़ो। इकोलॉजी का पूरा सब, कंजर्वेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, सक्सेशन वाला पोर्शन हो गया, फूड वेब हो गया, फूड चेन हो गया, देन उसमें कम्युनिटी वाला हो गया, ये सब से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। देन जेनेटिक्स के बारे में बात करें, जेनेटिक्स में तुम्हारा मेंडल्स का लॉ, क्रॉसिंग ओवर, सॉरी मोनोहाइब्रिड, क्रॉसिंग ओवर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये सब का आइडिया, ये पूछेगा नहीं कि क्या है वो, क्या है फिनोटिपिक रेशियो, क्या है जीनोटिपिक रेशियो, क्या है, ये सब कभी पूछता है, ठीक है। कौन पेंडल्स किस प्लांट पे मेनली रिसर्च किए थे, ये पूछ देगा जेनेटिक्स पे। म्यूटेशन भी एक टॉपिक है। देन तुम्हारा वो सब इंटरगेलेटिक एजेंट जो होता है, वो सब इथिडियम ब्रोमाइड, वो सब जो टॉपिक है वहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये सब आप लोगों को जानना है। ये सब में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अगेन आप लोगों को रेप्लिकेशन, ये चैप्टर अभी मैं स्टार्ट करूंगी, वायरोलॉजी स्टार्ट करती हूँ और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें क्या है, रेप्लिकेशन, इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, ये सब से क्वेश्चन पुटअप करता है। वॉटसन एंड क्रिक के बारे में पूछता है। इसी में अगर हम लोग बात करें तो जो जीन एक्सप्रेशन है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फिर लैक ऑपरॉन, ये सब से क्वेश्चन पूछ देता है।
तो ये सब जो टॉपिक है ये आप लोगों को जानना है। एम्ब्रायोलॉजी, ये टॉपिक अगर हम बात करें, इसमें आप लोगों को एम्फिऑक्सिस का, चिक का एंड आई थिंक हेन का भी दिया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एम्ब्रायोलॉजी में हेन का भी दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ नहीं सॉरी, फ्रॉग का दिया हुआ है, सॉरी हेन नहीं, फ्रॉग का, चिक का, फ्रॉग, चिक एंड एम्फिऑक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसका एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जानना है। देन इसी में आता है प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है, इससे टॉपिक है पूछती है 1 मार्क्स। और हम जब बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, और एक पोर्शन आई थिंक मैं भूल रही हूँ, एनिमल फिजियोलॉजी, ये भी टॉपिक आ गई। ये जो प्लांट अगर बात करते हैं तो इसमें एक एनिमल फिजियोलॉजी भी आप पढ़े होंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आपका क्या चैप्टर्स आ रहा है? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, जो क्लास 11 में आप लोग जानते होंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन मिनरल न्यूट्रिशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा 1 मार्क्स का, कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। देन आप लोगों का फोटोसिंथेसिस से वो सब क्वेश्चन पूछ देगा। देन वो ग्लाइकोलाइसिस, रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी में पूरा आप लोगों का जो क्लास 12 में क्लास 11 में जो एनसीईआरटी में पढ़े हो या यूपी बोर्ड में पढ़े हो, वो सब इसमें कवर है। तो एनसीईआरटी प्लीज पढ़ो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी को पढ़ना है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। एंड एनिमल फिजियोलॉजी का बात करें तो इसमें अगर जो आप लोग पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर, देन आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। देन आपका और क्या चैप्टर्स है, एंडोक्राइन सिस्टम, वहां से क्वेश्चन पूछता है। देन और आप लोगों का चैप्टर्स जो है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये एनिमल फिजियोलॉजी अगेन जो क्लास 12 में आप लोग पढ़े हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल्सो क्लास 11 में पढ़े हो, वो सब पूरा कवर्ड है। अब एक टॉपिक है यहाँ पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। ये आप लोगों को सिर्फ एक पीजीटी में पढ़ना है, पीजीटी बायोलॉजी में। तो स्टैटिस्टिक्स में कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, उसमें टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन वाला, वो सब इसमें पूछ देता है। मीन, मीडियन, मोड, ये सब थोड़ा बहुत आइडिया रखो, स्टैटिस्टिक्स के अंदर है। तो ये अगर हाँ इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो लामार्क का, डार्विन का क्वेश्चन पूछता है। देन आप लोगों का उसमें जो इवोल्यूशन जो एजेस वाला था, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सब जो है, क्रो-मैग्नन, ये सब से क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सेल बायोलॉजी, आई थिंक कवर कर दिया मैंने। इकोनॉमिक बॉटनी में बात करें तो इकोनॉमिक बॉटनी में आप लोगों को सब वो मेनली इंपॉर्टेंस जानना है, हर एक प्लांट का मेनली उसमें इंपॉर्टेंस जानना है। और दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है टिम्बर, फाइबर, ऑयल्स, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आप लोगों को जान लेना है, तो ये सब है। और बायोटेक्नोलॉजी में बात करें तो ये सब जो क्लास 12 में आप लोग पढ़े होंगे, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सैंगर वाला जो है, वो सब इसमें इंपॉर्टेंट है। देन बायो फर्टिलाइजर्स, इसमें बायो पेस्टिसाइड्स कुछ इंपॉर्टेंट, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये सब कुछ टॉपिक्स है। देन एड्स आप लोगों को पढ़ना है, एड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, डिजीज में एड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को जानकर रखना है। और लास्ट में अभी बताऊंगी प्लांट किंगडम में आप लोगों को मेनली क्या पोर्शन का आइडिया रखना है। देखो प्लांट किंगडम अगर आप लोग अगेन क्लास 11 में अगर जाते हो तो 11 में टॉपिक्स क्या क्या थे वो दिमाग में रखना, जान लेते हैं। प्लांट किंगडम में आप लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें वायरस, बैक्टीरिया एंड लिचेंस, ये टीजीटी एंड पीजीटी बायोलॉजी दोनों में ही पढ़ना है आप लोगों को। नाउ एल्गी के बारे में जाने तो एल्गी में आप लोगों को पढ़ना है ऑसिलोटेरिया, साइटोलीमा, क्लैमिडोमोनास, वॉल्वक्स, इडोमोनियम, देन कारा, बाट्रोपोस्पर्मम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, पेडिना, राइट। तो ये एल्गी में ये टॉपिक आप लोगों को पीजीटी बायोलॉजी में पढ़नी है। लेकिन अगर टीजीटी बायोलॉजी में अगर बात करते हैं तो इसमें ये
ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाता है, नॉस्टक आ जाता है, देन यूरोथ्रिक्स आ जाता है, स्पाइरोगाइरा आ जाता है, एंड प्लस इसमें से आप लोगों को क्या जानकर रखना है, दैट इज वॉल्वक्स, क्लैमिडोमोनास, इडोगोनिया एंड प्लस क्लैमिडोमोनास, हाँ वन मोर इज एक्टोकार्पस। ठीक है, ये सब टॉपिक्स आप लोगों को टीजीटी पीजीटी में पढ़ना है। तो कुछ टॉपिक्स टीजीटी में है, कुछ टॉपिक्स पीजीटी में है, तो एक थोड़ा जान लेना क्या है, तो थोड़ा पॉज मतलब करके लिख लेना। ठीक है, या दिमाग में याद रखना कि क्या टॉपिक्स मैंने पढ़ा है, क्या टॉपिक्स बचा है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जो है इसमें पढ़ लेना ना। फंगस के बारे में बात करें तो म्यूकर, राइजोपस, पाइथियम, सैकरोमाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट सैकरोमाइसिस, राइजोपस। फंगस वाला कुछ मेंशन नहीं किया है पीजीटी बायोलॉजी में, लेकिन फिर भी याद रखना, कहीं पूछ दिया किसी और के थ्रू, किसी और चैप्टर के थ्रू, तो अब क्या करोगे। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें, नहीं और भी है, सैकरोमाइसिस, पक्सीनिया, एल्बुको, पेनिसिलियम, एगैरिकस, ये भी फंगस में है, सॉरी। ठीक है, ये सब जो लिखा है, पक्सीनिया, एल्बुको, पेनिसिलियम, एगैरिकस। एगैरिकस से क्वेश्चन पूछता है, पेनिसिलियम से क्वेश्चन पूछ देता है। क्लियर। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स आप लोगों का पीजीटी बायोलॉजी में सिर्फ मेंशन किया गया है। रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, एंथोसिरस, फ्यूनेरिया एंड स्पैगनम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। लेकिन टीजीटी में कुछ इसमें ब्रायोफाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मतलब पुटअप नहीं किया है सिलेबस में, कभी दे सकता है, कहीं दे तो क्या करोगे, पढ़ लेना, मैं तो यही बोलूंगी, सेफ साइड में रहो। टेरिडोफाइट्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टेरिडोफाइट्स दोनों पढ़ना है, सीरोटम, लाइकोपोडियम, सिलाजिनिला, इक्विसिटम, मार्सिलिया एंड स्टिलर सिस्टम है जो मेनली आप लोगों को जानना है। ये सिलेबस टेरिडोफाइट्स का पीजीटी बायोलॉजी का दिया हुआ है। टीजीटी में मेनली आप लोगों को टेरिडोफाइट्स में सिर्फ आप लोगों को इक्विसिटम पढ़ना है और मार्सिलिया पढ़ना है। क्लियर। अब बचा क्या है, एक बचा है जिम्नोस्पर्म और एक बचा है आप लोगों का एंजियोस्पर्म। नाउ अगेन आई विल से जिम्नोस्पर्म में जो फॉसिल वगैरह है वो सब मेंशन किया गया है, जो आप लोगों को जानना है, जो मैंने बोला आगे वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड जिम्नोस्पर्म में साइकस पाइनस क्वेश्चन पूछ देता, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बट जान लेना, यहां से टॉपिक पूछ देते। फेड्रा, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंजियोस्पर्म। यहां से जो फैमिली वाला जो रहता है ना कॉन्सेप्ट, that is Asteraceae, Ranunculaceae, Papyraceae, then Poaceae, Fabaceae, Solanaceae, Brassicaceae, जो डिफरेंट है, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, वो सबका आपको फ्लोरल फॉर्मूला उसका क्वेश्चन पूछ देगा, उससे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे पूछ लेगा। ये आप लोग एग्जाम्पल्स उससे रिलेटेड पूछ देगा, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है अच्छा खासा, तो इसको प्लीज छोड़ना मत, फ्लोरल फॉर्मूला वाला टॉपिक। एंड और क्या है इसमें मेंशन किया है, वो फैमिली वाला बोल दिया, वेंटम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी दिया गया है पीजीटी में, तो वो भी आप जान लो। अगर टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हो तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी जान लेना, कुछ है नहीं उसमें कुछ, लेकिन कभी दे दिया तो क्या करोगे, तो जान लेना, इसमें पीजीटी में मेंशन किया गया है। एंड प्लस आपका सब फैमिलीज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, फैमिलीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी, टीजीटी में भी पीजीटी में भी। तो ये हम लोगों को जो है ना टॉपिक मेनली पढ़ना है टीजीटी बायोलॉजी में और पीजीटी बायोलॉजी में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।